परमिशन नहीं दी। ठीक है, सर इससे पहले एक और चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री से पहले। 7 चैप्टर हो चुका है, अब 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का चल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8 चैप्टर। अगर बीच में मेरे को 8 चैप्टर के वो भेज देना, पीडीएफ जरूर भेज देना, नहीं तो 8.1 की पिक भेज दो बस। सर ग्रुप पे भेज दूं? हाँ ग्रुप पे ही भेजना। बच्चे ओके सर। कल मैंने बताया था 2 sin A cos B, इसका फॉर्मूला बताया था। क्या होता था? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। एक होता था 2 cos A sin B। तो ये फॉर्मूला होता था हमारा sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। एक होता था हमारा 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता था हमारा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये फॉर्मूला होता था। एक फॉर्मूला होता था हमारा 2 sin A sin B का। क्या होता था हमारा? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी माइनस cos A प्लस बी। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। चलो, अच्छा अब मेरे को एक बच्चा बोलेगा, कौन बोलेगा? कृष्ण। यस सर। हाँ कृष्ण बच्चे, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, इन फॉर्मूलेस को जब भी अप्लाई कर रहे हैं एक चीज ध्यान रखें, एज या स्मॉल ए जो भी है शुड बी ग्रेटर देन बी, शुड बी ग्रेटर देन बी, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ आ गई? वैसे फॉर्मूला ए बी कुछ भी मान सकते हो, बट ये मानना तुम ए शुड बी ग्रेटर देन बी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फॉर्मूला लगाना है, बच्चे आप बोलो, अगर लिखा है 2 sin 4x into cos 3x, express this in the form of sum or difference, express this in the form of sum or difference। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आप ए क्या होगा जल्दी बताओ, ए 4x होगा, बी 3x होगा। तो जल्दी बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस ए साइन ए। प्लस बी कितना हो गया? 4x प्लस 3x, और दूसरा क्या आएगा? प्लस साइन 4x माइनस 3x, तो ये आ गया साइन 7x प्लस साइन x। एनी डाउट बच्चे? नो सर। चलो अब मैंने दूसरा बोला, एक बोला अमन। यस सर। अमन क्वेश्चन आता है 2 sin x इंटू साइन 3x, ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर cos a minus b minus cos a plus b। ए क्या है? ए क्या है जल्दी बताओ, ए बोलो पहले। सर x और b 3x। सर a 3x x होगा, होगा। ए 3x होगा। क्यों? मैंने बोला था ए हमेशा बड़ा होना चाहिए। ओके सर। इसको ऐसे लिखता हूँ ना, सही है? यस सर। यस सर। तो cos a माइनस बी 3x माइनस x माइनस cos 3x प्लस, cos a x 3x plus x कोई डाउट cos है? 2x minus yes no sir minus cos 4x। चलो उज्जवल गुप्ता। यस सर। बच्चे प्रूफ करना है 2 sin 5 पाई बाय 12 इंटू कॉस साइन पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू हाफ, प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में? सर लास्ट 2 sin A sin B, जल्दी बताओ क्या होगा फॉर्मूला? cos 6 pi by 12 cos 4 pi by 12 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 माइनस कॉस 5 पाई बाय 6 pi by 12 12। प्लस 12 पाई बाय 12। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस 4 पाई बाय 12 का मतलब पाई बाय 3 हो गया शायद, यस सर। और ये हो गया cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 क्या होता है? 90। cos 90 क्या होता है? 0। 90। और cos पाई बाय 3 क्या 0। होता है? हाफ। समझ आ गई बात? यस सर। सारे बच्चे एक बारी फॉर्मूले को दोबारा देख लेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूले रब कर दूंगा, मैं दूसरे क्वेश्चन दूंगा। ये बच्चे किसी को फॉर्मूलेज में डाउट तो नहीं है? निधि सर बच्चे यहाँ डाउट पे तो एक्स नहीं का है? साइन मैटर करेगा? किसका?
सर x का साइन जैसे 4x और 3x को कंपेयर करते हो। बिल्कुल मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर करेगा, वो अपने आप ये प्रॉपर्टी लगती थी ना इसमें फॉर्मूले में। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ अगर साइन x की वैल्यू -30 है तो -30 पुट कर दोगे तो -sin30 बाहर आ जाएगा। x के Yes, ऊपर sir. एज सच डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। मेरे को बोलेगा हर्षित, हर्षित, हर्षिल, यस सर। हर्षिल बच्चे बता, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है हाफ। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला गया? 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता था? जल्दी सर बता। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। गलत बोल रहे हो, 2 cos A cos B का फॉर्मूला बोलो। सर वही तो बोला, 2 cos बी है सर, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। cos A plus B plus cos A minus B। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है, फॉर्मूला गलत बोल रहे हो बच्चे। आप देखो cos 6π/12 क्या होता है? π/2 प्लस cos यस सर। 4π/12 क्या होता है? π/3। दैट पाई बाय वैल्यू 3, इज, कोई 1/2। डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा क्या होता है? ध्रुव, यस सर। ध्रुव क्वेश्चन सुनना ढंग से पहले। Yes, sir. मेरे को प्रूव करना है cos 20 इंटू cos 60 इंटू cos 40 इंटू cos 80 इज इक्वल्स टू 1/16 प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा ध्रुव, इसमें से किसी की वैल्यू पता हो आपको? सर cos 60 पता है। cos 60 की क्या होती है वैल्यू? सर 1 होती है। 1/2। हाँ यस सर, 1/2। अब बचा क्या? cos 20 cos 40 इंटू cos 80। कोई डाउट है अभी तक? नो सर। अब ध्रुव बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि इसमें 2 Okay. cos A cos B का फॉर्मूला लगा दूं। 2 cos A ठीक cos B है। का फॉर्मूला बोलेगा क्या आता है? सर 2 cos A cos B, सर ये होता है cos ए A क्या प्लस B। होगा पहले तो ये बता, ए क्या है इसमें? ए क्या है? सर इसमें A 20 है और B, सॉरी A 40 है और B 20 है। फॉर्मूला क्या हो गया? cos A प्लस B cos 60 प्लस cos A Yes, sir. माइनस B cos 20। कोई Yes, डाउट sir. है अभी तक तो बताओ। नो सर। ठीक है, अभी तक बात समझ आ गई सबको? यस सर। हिमांशु बच्चे, सीधा पता लग रहा है कि 2 cos A cos B 2 cos A, आप देखोगे प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा जो चैट में भेजा है आपने। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे ध्रुव? सर 1/2। अब ये हो गया cos 20 और ये हो गया cos 80। अब ध्रुव बच्चे देखो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 1/4 1 प्लस 2 cos 20 डिवाइड बाय 2 इंटू cos 80। ये Yes, बात sir. समझ आ गई? अब ये Yes, हो sir. गया 1/8, एलसीएम लिया है तो ये आ गया cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20। बच्चे डाउट है? नो सर। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? सर cos A प्लस B cos minus B प्लस cos A minus। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। A प्लस B कितना हो गया? सर A प्लस B हो गया हमारा 100। ये बात समझ आ गई? यस सर। cos 100 को हम एक चीज लिख रहे हैं cos 80, इसको लिख रहे हैं cos 180 माइनस 80। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। अच्छा अब मेरे को बताएगा कि 180 माइनस थीटा होता क्या है? कौन सा 180 क्वाड्रेंट है? माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट है? सर सेकंड सर। सेकंड क्वाड्रेंट है, cos विल बी नेगेटिव और 180 मीन नो चेंज। यस सर। तो ये हो गया आपका, कितना आ गया?
ये कट गया तो 1/16। बच्चे बात समझ आई है, हाँ या ना? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हम cos 90 प्लस cos 90 माइनस 10 प्लस cos 90 प्लस 10 भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, तब भी कट जाएगा। ठीक है, यस वो भी बिल्कुल ठीक था। कनिष्क, यस सर। बच्चे अब आप बोलना, ठीक है? अच्छा, मेरे को प्रूफ करना है sin 20 sin 40 sin 60 इंटू sin 80 इज इक्वल टू 3/16। क्वेश्चन समझ आ गया कनिष्क? यस सर। किसी की वैल्यू पता है तेरे को? sin 60 √3/2। sin 60 कितना होता है? √3/2। चल, √3/2 इंटू 2 भी कर दिया जानबूझ के। 2 sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80। बच्चे बता, कोई डाउट है तो बोल। नो सर। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? सर cos a minus b minus cos a plus b। a क्या है? सर a 40। a सर माइनस b कितना हुआ? cos 20 minus cos 60। इंटू सर साइन cos 60 की वैल्यू 1/2। बिल्कुल ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? अब क्या करूं, एलसीएम ले लूं? यस सर। सर आपने √3/8 लिखा है। उसका सही कर दिया बच्चे। 2 cos 20 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 80। कोई डाउट है? नो सर। √3/8 इंटू 2 साइन 80 इंटू cos 20 माइनस साइन 80। कोई डाउट? नो सर। अब बच्चे इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन ए cos b का? सर sin a plus b plus sin a minus b। तो a क्या है? सर a 80 है तो sin 100 plus sin 60। क्या क्या दोबारा बोलो। साइन sin 100 plus sin 60। माइनस साइन 80। अब 100 को क्या लिख सकते हो? सर 90 plus 10 और 90 minus 10। चलो, जो पिछली बार बच्चे ने बोला था 90 प्लस 10 प्लस साइन 60 √3/2 माइनस साइन 90 माइनस, जैसे किसने बोला था? वेदांत। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? सर 90 plus थीटा सर -10 माइनस कॉस 10। बच्चे 90 चेंज होता है। 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बता। सर cos 10। नहीं, ये प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या आएगा? साइन 90 माइनस 10 माइनस कॉस 10। ये तो शायद 10th तक के बच्चों को भी याद है। ये कट गया √3/8 इंटू ये कितना हो गया 3/60। कोई डाउट? नो सर। अब अगर क्वेश्चन आता बच्चे, अगर क्वेश्चन आता इसकी वैल्यू निकालनी, हाँ बोलो। सर जो ऊपर 2 sin 20 और sin 40 उसको हम 2 sin a भी से कर सकते थे। क्या क्या दोबारा बोलो, हिमांशु नहीं सर, दोबारा कुछ नहीं बोलो आ गया। बच्चे, आपका डाउट मेरे को समझ नहीं आया। नहीं सर, हो गया clear। क्लियर हो गया? अगर हिमांशु बच्चे इस चीज के बारे में बोलोगे, tan 20 tan 40 tan 60 tan 80 की वैल्यू निकालनी है। यस सर। अच्छा हिमांशु बच्चे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान रखो, ये देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखो, ये क्या है? चलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही। अमन, सर हम इस वाले Yes, sir. क्वेश्चन को भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं ना? एक मिनट रुको रुको। अमन, यस सर। अमन इस क्वेश्चन को tan 20 tan 40 tan 60 tan 80 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं हम, sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 डिवाइड बाय cos 20 cos 20 sin 40 cos 40 सर cos cos 40 60 cos 60 cos 80। cos 80। देखो इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? ये निकाली ना ऊपर, यस सर। और पीछे वाले की
अगर मैं पीछे वाली स्क्रीन देखता हूँ तो cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 की वैल्यू क्या है? 1/16। तो अगर मैं पूछूं क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? tan 20, tan 60, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3/16 डिवाइड बाय 1/16। आंसर इज 3। बात समझ आई? यस सर। सर चलो अब एक, हाँ बोलो। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, cos 20 cos 60, वो लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया उसका। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चे, शायद आप समझ। एक मिनट। सर टैन वाले क्वेश्चन को ऐसे करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है ना? डायरेक्ट तरीका होता है बच्चे, ऐसा नहीं है, मगर हाँ ऐसा फॉर्मूला नहीं बनेगा, एक और फॉर्मूला होता है, वो बताऊंगा जब एंट्रेंस में चलेंगे, ताकि आसान से हो जाए कुछ। चलो ओके सर। बच्चे एक बारी कौन बोल रहा था अभी? सर उज्जवल गुप्ता। sin 20 sin 40 इंटू साइन 80, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रूफ करना है इसे √3/8। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आप उज्जवल सर इसमें तो sin किसी 20 की वैल्यू नहीं पता, sin 20 है। ओके सर। आप देख उज्जवल, मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 इंटू 2 sin 40 इंटू साइन 20 इंटू साइन 80। इतनी बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? cos a minus b minus cos a plus b। माइनस cos A प्लस B। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। आप cos 60 की वैल्यू क्या होती है उज्जवल? सर 1/2। चलो अब इसका एलसीएम ले लूं। यस सर। बच्चे बता, कोई डाउट है? नो सर। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 sin 80 इंटू cos 20 माइनस साइन 80। कोई डाउट? नो सर। 2 sin A cos B का कोई फॉर्मूला पता है? यस सर, sin a plus b plus sin a minus b। sin 100 प्लस साइन 60। इसमें मेरे को नहीं लगता अभी उज्जवल कोई डाउट है। नो सर। अब उज्जवल इसको और इसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे? sin 100 को क्या लिखूं आप बताओ? सर sin 80 भी लिख सकते हैं। sin 80 कैसे लिखते हैं? सर sin 180 minus थीटा sin थीटा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हो गया उज्जवल, साइन ये और ये कट गया पूरा, यस सर। तो √3/8 आ गया। यस सर। समझ आ गया? आप वो वाला डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, आप जब करोगे दोबारा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा क्वेश्चन है cos x इंटू cos 60 माइनस x इंटू cos 60 प्लस x। ठीक है, प्रूफ करना है 1/4 cos 3x। क्वेश्चन समझ आ गया कृष्णा? हाँ सर। क्या बोला है? क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बारी। सर cos x cos 60 माइनस x cos 60 प्लस x को हमें मतलब इसका इक्विवेलेंट करना है 1/4 1/4 cos 3x प्रूव करना है 3x। cos 3x। चल अब कृष्णा, अब एक बारी प्रॉपरली सुनते हैं। इसको लिख दिया 1/2 इंटू 2 cos 60 प्लस x इंटू cos 60 माइनस x इंटू cos x। ये बात समझ आ गई कृष्णा? हाँ सर। अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता। सर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos A प्लस B कितना आएगा? सर cos 120 और cos cos A माइनस B कितना आएगा? cos 2x। वेरी गुड। किसी बच्चे को भी डाउट है इस चीज में? अच्छा कृष्णा, अब 120 cos 120 की वैल्यू निकालते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में है? सर सेकंड माइनस में आ जाएगा सर, माइनस cos 30 cos और sin 90 प्लस 30 माइनस नेगेटिव होता है माइनस साइन 30, दैट इज माइनस हाफ। कोई डाउट है कृष्णा?
नहीं सर। चलो अब ये आ गया 1/2 इंटू -1/2 प्लस cos 2x इंटू cos x। अब एलसीएम ले लिया, 1/4 आ गया, -1 प्लस cos 2 cos 2x इंटू Into- cos। अब मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या आएगा, माइनस cos x x plus 2 प्लस cos 2 cos 2x इंटू cos x। कृष्णा अभी तक कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, सर 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? सर वही cos 3x plus cos x cos 3x प्लस cos, x। सर ये cos और से ये cos कट गया, हाँ तो सर। आंसर कितना आ गया, cos 3x बाय 4। समझ आ हाँ गई बात? हाँ सर। उज्जवल, दूसरा वाला उज्जवल जो है, यस सर। बच्चे क्वेश्चन है sin x इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4 sin 3x प्रूव करना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसको 1/2 किया, 2 sin 60 प्लस एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। कोई डाउट? नो सर। 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है? सर 2 sin 2 cos a minus b minus cos a plus b। a माइनस b कितना आया? सर a minus b 120। a माइनस b 2x आया बच्चे, सब्ट्रैक्ट करके Yes, देखो sir. ना, 60 माइनस 2x आएगा यस सर। और दोनों को ऐड किया तो 120 आया। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब cos 120 की वैल्यू अभी हमने दोबारा से निकाल लेते। cos 120 की वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सेकंड। इसको लिखते हैं cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 कितना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos चेंज माइनस आएगा sin 30, sin 30 हाफ, यानी ये हो गया cos 2x प्लस हाफ इंटू साइन एक्स। कोई डाउट? नो सर। अब अंदर क्या आ गया बता जल्दी से। सर 2 cos 2x plus 1। ये यहाँ पे बाहर लिख दूं 4, यस सर। 4 आ गया। 2 cos 2x इंटू साइन एक्स लिख दूं यस सर। प्लस साइन एक्स। डाउट है? नो सर। 2 cos ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? सर sin a plus b plus sin a। माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस है ना पहले। यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। प्लस साइन एक्स, यस क्या सर। प्रूफ हो गया ये? 1/4 sin 3, यही बचा ना? उज्जवल यस बच्चे सर। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यस सर। हर्षिल, सर ये वाला क्वेश्चन साइन का था तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सिमिलरली कॉस का था ना? हाँ हाँ बस बस। अच्छा, किसको बोला था? हर्षिल। यस सर। हर्षिल, अगर क्वेश्चन आता है tan x इंटू tan 60 माइनस एक्स इंटू tan 60 प्लस एक्स, क्वेश्चन समझ आ सर गया? डिवाइड कर इसकी वैल्यू देंगे। डिवाइड कर देंगे तो किसके बराबर आ गया? सर 1/4 sin 3x upon cos 3x by 1/4 4। cos 3x दैट इज tan 3x। कोई डाउट? यस। नो सर। बच्चे कोई भी डाउट है इसमें? 1%? नो सर। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कौन बोलेगा? उज्जवल तू ही बोल दे, उज्जवल गुप्ता बोल दे। यस सर। बच्चे मेरे को अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है 5/2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 90। और मेरे को निकालनी है cos अल्फा इंटू cos बीटा की मैक्सिमम वैल्यू। किसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है? cos अल्फा cos बीटा। सही है, क्वेश्चन समझ आ गया? देख बच्चे, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 1/2
2 cos अल्फा इंटू cos बीटा, 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा। बीटा। ये बात समझ आ गई? यस सर। 1/2 cos, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। सही है? यस सर। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90। cos अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, 90 की वैल्यू cos 90 0 होता है, तो ये क्या बन 0। गया? हाफ cos अल्फा माइनस बीटा। अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर 1। 1। तो हाफ से मल्टीप्लाइड है, तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये बात समझ आ गई उज्जवल? यस सर। चलो बच्चे, एक तो निधि, यस सर। सारे क्वेश्चन समझ आए हैं बिल्कुल ढंग से? यस सर, समझ आ गए। वो फॉर्मूला उतने देवांशी मतलब बच्चे, रिवाइज करना पड़ेगा सर बस। ठीक है, मगर बच्चे रिवाइज करते रहो, ठीक है? स्वयं, यस सर। कोई डाउट आया है? नो सर। बच्चे एग्जाम अब में मैं वन नेक्स्ट, अब सर मैं एग्जाम में फॉर्मूले 1/2 लिखवा रहा हूँ। सॉरी क्या हो गया बोलो? सर, ये जो 1/2 हमने निकाली है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये 1/2 इसकी मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू -1/2। ओके। सोच के देखो ना, कल कराया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। यस सर, यस सर। सर हम इसको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशन से भी कर सकते हैं ना? क्या? हाँ बच्चे, उससे कौन बोल रहे हो बच्चे ये? सर उज्ज्वल। हाँ उज्जवल, बच्चे कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाले रिलेशन से। जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं ना बच्चे, एक अप्रोच होती है डिफरेंशिएशन, एक होती है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, एक ये होती है, और एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है? ये तुम्हारा, और एक होता है सम ऑफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये चार अप्रोचेस ही आपके केसेस में लगती है नॉर्मली, ठीक है? यस सर। ओके। साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूले नोट कर लेंगे बच्चे। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2। फोर्थ है cos c माइनस cos d -2 साइन, ध्यान रखना इसमें माइनस आता है, c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। किसी को डाउट है अभी तक जो बताया? सर एक सेकंड सर। हाँ नोट कर लो बच्चे, किसी को भी डाउट है? स्वयं, वेदांत, नवीन तायल? नो सर, क्लियर है। नो सर। ठीक है बच्चे, आज का होमवर्क ये है, 8.1 जो है वो मेरे हिसाब से 9 o'clock से पहले भेजनी चाहिए। जिसको भी समझ आ गई वो 9 o'clock से पहले भेज देगा, ठीक है? वैसे 11 o'clock तक का टाइम है, बट 9 o'clock मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किसी ने बच्चे ने अगर आधे घंटे ट्राई की ढंग से तो भेज सकता है, ठीक है? कर लोगे बच्चे? सर मेरा पिछला चैप्टर भी पेंडिंग है, तो मैं पहले वो कर लूं? कौन बोल रहे थे? उज्जवल गुप्ता। यस सर। बच्चे पहले ये वाला काम कर ले, उसके बाद पिछला कर लो, ओके सर। ठीक है? थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।